बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जी तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम्ड मटन। और अक्सर लोग चिकन को तो स्टीम करते हैं लेकिन मटन कम ही लोग स्टीम करते हैं, क्योंकि ये होता है कि पता नहीं ये जल्दी गलेगा या नहीं गलेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लिए मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैं ला के देता हूँ तो उसको स्टीम करो, और आज उन्होंने ला दिया तो मैंने कहा चलो साथ ही मैं व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, साथ ही व्लॉग बन जाएगा। और जो इन्होंने मुझे मटन ला के दिया है उसमें कुछ चॉप्स के पीसेज हैं, 3-4 पीसेस चॉप्स के हैं, और साथ में गर्दन का गोश्त का जो पार्ट होता है थोड़ा सा वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एक बॉल, और बॉल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दही। स्पून कचरी पाउडर जो है वो गोश्त को गलाने में हेल्प करेगा। जी तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है सॉल्ट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमारा जो सॉल्ट है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उसका इतना टेस्ट नहीं है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून ली है रेड चिली, और उसके साथ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सूखा खुश्क धनिया का पाउडर है, वो ऐड करके इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, और इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। जी तो हमारा मैरिनेशन बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैरिनेशन के लिए हमें एक बड़ा बॉल चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्टील का बोल लिया है, और इसमें मैंने ये जो मटन है इसको ऐड कर दिया है। मैंने मैरिनेशन बैटर लगाने के लिए गर्दन और चॉप्स के पीसेस को अलग अलग कर लिया है, ताकि अच्छे से जो बैटर है वो अप्लाई हो सके। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी, और उसके बाद फिर हम इसको स्टीम करेंगे। जी तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं मुझे इसको मैरिनेट किए हुए। मैंने सुबह 10 बजे इसको मैरिनेशन के लिए रखा था, और इस टाइम हो रहा है दोपहर के 3, और ये मैरिनेट हो चुका है। और अब हम इसको स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये प्रेशर कुकर। हमारे प्रेशर कुकर में स्टीमर भी ऐड हो जाता है, ये इसका निशान है। यहाँ तक मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसके ऊपर मैंने ये स्टीमर रख दिया है, ये इसमें सेट हो जाता है। और उसके बाद मैं इसमें सारे जो पीसीस हैं मटन के वो रख दूँगी। जी तो तमाम पीसीस ऐड करके अब मैंने प्रेशर बंद कर दिया है, और इसको 30 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। जी तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। एंड लुक एट दिस, इट लुक्स यमी। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको अब चेक कर लेते हैं कि ये कच्चा तो नहीं है, पूरी तरह से कुक हो गया है या नहीं। जी तो मैंने चेक किया है, और इसमें अभी थोड़ी सी कसर है। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको फिर से स्टीम दूंगी, और इसको फिर मैं अब 7 सीटी लगा दूंगी प्रेशर की, ताकि ये जल्दी हो सके। जी तो हमारा स्टीम्ड मटन बिल्कुल रेडी है, ये मैंने अब चेक कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। इसकी लुक को और अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने यहाँ पर अनियन, शिमला मिर्च और टमाटर यूज़ किया है, बिकॉज ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि खाने की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, जितना अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही खाने में मज़ा आता है और खाने को दिल भी करता है। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।